जय माँ दक्षिणे काली के। मन को स्थिर करके मंत्र का जाप करने के लिए कितनी संख्या में किया जाए, इसका हिसाब रखने के लिए हमें माला की आवश्यकता पड़ती है। आज मैं आपको माला के बारे में बताऊंगी। षट कर्मों में से किस कर्म के लिए किस पदार्थ से बनी माला, कितने दाने की माला होनी चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी आज। माला कई प्रकार की होती हैं, जैसे रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, मोती की माला, मूंगे की माला, चंदन की माला, कमलगट्टे की माला, बहेड़े की माला, नन्हे शंखों की माला, सफटिक की माला, कमलगट्टे की माला और भेषज की माला, ये मालाएं होती हैं। मैं आपको बताती हूँ कि रुद्रांश और चंदन की माला से हम अपने संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये माता की पूजा में भी और महादेव की पूजा में, देवताओं की पूजा में भी इस्तेमाल की जाती है। हम प्रसन्न कर सकते हैं अपने इष्ट को। तुलसी की माला बहुत शुद्ध होती है। ये शुद्ध मंत्रों का उच्चारण हो करने के लिए तुलसी की माला का प्रयोग किया जाता है। तुलसी को माता की संज्ञा दी गई है, इसलिए शुद्ध भावना से ही होनी चाहिए इनका जाप, इनकी माला पर जाप। मूंगे और मोती की माला वशीकरण और आकर्षण के लिए प्रयोग की जाती है। पहेड़े की माला उच्चाटन के लिए प्रयोग की जाती है। धर्म के कार्यों के लिए नन्हे शंखों की माला इस्तेमाल की जाती है। सफटिक की माला, कमलगट्टे की माला लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कितने दाने की होनी चाहिए। मूंगे और मोती की माला 27 दाने की होनी चाहिए। इससे वशीकरण और आकर्षण कर सकते हैं। उच्चाटन के लिए भेड़े की माला 45 दाने या 39 दाने की होनी चाहिए। धार्मिक कार्यों के लिए नन्हे शंखों की माला 108 दाने की होनी चाहिए। और रुद्रांश और चंदन की माला 108 दाने की होनी चाहिए। और कमलगट्टे की माला 54 दाने की होनी चाहिए। सफट्टी की माला 108 दाने की होनी चाहिए। हम ऐसे इस मालाओं का जाप करके अपने इष्ट को प्रसन्न कर सकते हैं। उनके मंत्रों का जाप करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, अपने कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। ये मालाएं एकाग्रचित होकर बैठकर इनका ध्यान करके आप अपने षट कर्मों के लिए जिस पदार्थ से बनी है जाप कर सकते हैं।